अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका भाषा हिंदी कक्षा चौथी की इसके बारे में अपन पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे आगे इसमें क्या दिया है बच्चों। इसमें देखते हैं सप्ताह 3 दिवस 1 में पुनरावृत्ति अभ्यास है। पुनरावृत्ति अभ्यास है, इसमें दिया है मौखिक भाषा विकास पर चर्चा। एक चित्र दिया है, इसको देख के आपको चर्चा करनी है। इस चित्र में कौन कौन है, तो यह चित्र यह कहाँ का चित्र होगा, इसके बारे में आपको मौखिक चर्चा करनी है। यह चित्र कहाँ का है, गांव का है। बच्चे यह क्या करने आए होंगे, आपके गांव में लोग कब नृत्य करते हैं, आपको नृत्य करना कैसा लगता है। इसी प्रकार आप इन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है मौखिक चर्चा आधार लिखित भाषा विकास। श्यामपट्ट पर लिखे शब्दों वाक्यों को लिखिए। तो कौन कौन से शब्द आए थे इसमें, गांव है, नृत्य है, बच्चे हैं और लोग हैं। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है पठन बोध में। इसमें एक कहानी दी है, किसकी कहानी है वो, जगन और बंदर की। जगन और बंदर की एक कहानी दी है। इसमें देखना है आपको, इस कहानी को पढ़ना है। जगन दिन भर खेत में काम करता था, वह मेहनती था। जगन की माँ रोज खाना लाती थी, वह खाना एक पेड़ के नीचे रखकर चली जाती थी, मगर एक बंदर उसका खाना खाकर चला जाता था। एक दिन उसने यह बात अपनी माँ को बता दी, तो माँ ने अगले दिन खाने में अधिक मिर्ची मिला दी। इस बार जब बंदर ने खाना खाया तो उसे काफी तीखा लगा और खाना छोड़कर झट से भाग गया। उसके बाद से बंदर कभी भी जगन का खाना नहीं खाया। इसी प्रकार आप इसको बच्चों पढ़ेंगे। इसमें मौखिक प्रश्न दिए हैं। खेत में कौन काम करता था, तो खेत में कौन काम करता था, जगन। जगन का खाना कौन खा जाता था, जगन का खाना बंदर खा जाता था। माँ खाना कहाँ रख कर चली जाती थी, पेड़ के नीचे। माँ ने खाने में क्या अधिक मिला दिया था, तो मिर्ची। इसी प्रकार आप इसके मौखिक अभ्यास करेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है सप्ताह 3 दिवस 2 में मौखिक भाषा विकास पर चर्चा। तो इसमें मौखिक भाषा विकास पर आपको चर्चा करनी है बच्चों। चर्चा के प्रश्न दिए हैं, जैसे दिया आपकी माँ क्या नाम है, तो आपको अपनी माँ का नाम बताना है। आपकी माँ दिन भर में क्या क्या काम करती है, वो बताना है आपको। आपकी माँ आपको प्यार से क्या कहकर बुलाती है, आपकी माँ को कब कब गुस्सा आता है, आपकी माँ आपसे नाराज होती है तो क्या करती है, आप अपनी माँ को कैसे मनाते हैं। इन्हीं पर आपको मौखिक चर्चा करनी है। चर्चा में आए शब्दों को और वाक्यों को लिखिए। तो चर्चा में क्या आया, माँ, आपकी माँ का क्या नाम है, तो इसमें आपको अपनी माँ का नाम लिखना है। जैसे मैंने लिखा है गीता। आपकी माँ दिन भर क्या काम करती है, तो खाना बनाती है, साफ सफाई करती है, माँ है और प्यार से नाम आपको क्या बुलाती है, रामू। आपको अपना नाम लिखना है। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है पठन बोध में पढ़िए। तो इसको आज कहानी दी है एक ये छोटी सी, इसको आपको पढ़ना है। प्रभु हमें इतनी ताकत दो कि हम सच्चाई के रास्ते पर चलें सकें, हम अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकें, गरीब, कमजोर और दुखी व्यक्तियों की सेवा कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। इसमें मौखिक प्रश्न दिए हैं। प्रश्न 1 दिया है, हम प्रभु से क्या क्या मांग सकते हैं। तो हम प्रभु से क्या क्या मांग सकते हैं वो आपको बताना है। किन व्यक्तियों की मदद की जरूरत होती है, तो किन की होती है, आपकी कहानी दी है, गरीब, कमजोर एवं दुखी व्यक्तियों की सेवा करने की जरूरत होती है। प्रश्न इस लिखित प्रश्न दिया है, इसमें कविता के अनुसार हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए। तो कविता के अनुसार हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसमें दिया है अगला शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि। इसमें प्रश्न 1 दिया है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ खाने में दिए हैं, उसे शब्दों छांट कर लिखिए। तो खानों में क्या दिया है, दूसरों की सेवा है, दूसरों पर उपकार, दया के सागर ईश्वर। इसी में आपको एक प्रश्न दिए हैं, दया निधि का मतलब क्या होता है, दया के सागर माने ईश्वर। पर सेवा का मतलब होता है दूसरों की सेवा। पर उपकार का मतलब क्या होता है, दूसरों पर उपकार। इसी प्रकार आपको इन सभी प्रश्नों को हल करना है बच्चों। इसके बाद दिया है धारा प्रवाह पठन, रीता और कोयल। तो एक रीता और कोयल की कहानी दी है इसमें, उसको आप बच्चों पढ़ेंगे। जैसे एक कोयल थी, वह रीता की सहेली थी। रीता के आंगन में आम का पेड़ था, कोयल उसी आम के पेड़ पर रहती थी। रीता और कोयल मिलकर रोज कुहू कुहू की आवाज करती थी। एक दिन रीता को कोयल नहीं दिखी, उसने आवाज लगाई पर कोयल की आवाज नहीं आई। तो रीता उदास हो गई और मन नहीं लग रहा था, कभी कक्षा में भी वह उदास थी। इसी प्रकार आप इस पूरी कहानी को बच्चों पढ़ेंगे।
इसमें मौखिक विषय में दिया है रीता के आंगन में किसका पेड़ था, किसका पेड़ था उसके आंगन में, तो अब में आम का पेड़ था। रीता की सहेली कौन थी, कोयल थी। इसी प्रकार लिखित प्रश्न आए हैं इसमें। प्रश्न एक दिया कोयल ने कैसी आवाज लगाई थी, तो कोयल ने कुहू कुहू की आवाज लगाई थी। इसी प्रकार प्रश्न 2 में है कक्षा में सभी क्यों हंसने लगे थे, जब रीता ने कुहू कुहू की आवाज लगाई तो सभी रीता को देखकर हंसने लगे थे। इसी प्रकार आप इसको प्रश्नों को हल करेंगे। इसके आगे दिया है स्वतंत्र अभ्यास, स्वतंत्र पठन। तो इसमें एक चार्ट दिया है, इस चार्ट को आपको पहले बच्चों देखना है। इसमें किसके बारे में चार्ट दिया है, तो किसके बारे में दिया है, मध्याह्न भोजन का ये मेनू चार्ट है। कहाँ का है, एकीकृत माध्यमिक विद्यालय भितौजी खुर्द, वहाँ का है। अब इसमें चार्ट में लिखा है सोमवार को क्या बनता है, रोटी के साथ तुअर की दाल, काबुली चने टमाटर की सब्जी। मंगलवार को पूड़ी के साथ खीर, बुधवार को रोटी के साथ चने की दाल एवं मिक्स सब्जी। तो इसी प्रकार आप इसको बच्चों पढ़ेंगे। इसमें प्रश्न एक दिया है यह चार्ट किसका है, तो किसका है, मध्याह्न भोजन का है। तो इसमें लिख दिया मध्याह्न भोजन मेनू चार्ट है। आपका मनपसंद भोजन कौन सा है और किस दिन मिलता है, तो आपको अपने मनपसंद का लिखना है। जैसे मैंने लिखा है पूड़ी के साथ खीर, हलवा, मूंगबड़ी, आलू टमाटर की सब्जी, कौन से दिन, ये मंगलवार को मिलता है। इसी के आगे दिया है आपको स्वतंत्र लेखन में अपने माता पिता के बारे में 4 से 5 वाक्य लिखिए। तो आपको लिखना है अपने माता पिता के बारे में। जैसे मैंने लिखा है इसमें मेरे माता पिता मेरी ताकत हैं, माता पिता हमारे प्रथम गुरु होते हैं, माता पिता भगवान का सबसे अनमोल उपहार होता है, मैं अपने माता पिता के बिना अपना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। इसी प्रकार आप इसको बच्चों लिख सकते हैं। इसके आगे दिया है सप्ताह 3 दिवस 3 में मौखिक चर्चा करनी है। इसमें चित्र दिया है, इस चित्र पर आपको चर्चा करनी है। चित्र में प्रश्न दिया है चित्र में कौन कौन है, तो आपको बताना है चित्र में कौन कौन है। यह कहाँ का चित्र होगा, चूहे क्या कर रहे हैं, चूहे घर में किस जगह पर होंगे, यह तीनों क्या सोच रहे होंगे, चूहे क्या नुकसान कर सकते हैं, अब ये चूहों को घर से भगाने के लिए क्या करेंगे। इसी पर आपको मौखिक चर्चा करनी है बच्चों। इसके आगे दिया है आपको पठन बोध, तो इसमें आपको पढ़ना है। इसको लिखा है इसमें पढ़िए पढ़िए। मैं हूँ नीम, मैं लगभग हर जगह होती हूँ, गाँव हो या शहर मुझे सभी जानते हैं क्योंकि मेरी छाया में पशु पक्षी बड़े बूढ़े सभी बैठते हैं, मेरा हर भाग जड़ तना छाल पत्ती फाल काम आते हैं। इसी प्रकार इस कहानी को बच्चों पढ़ेंगे। इसमें मौखिक प्रश्न दिया है कि नीम के पेड़ की पत्तियों का स्वाद कैसा होता है, तो कैसा होता है, कड़वा। लिखित प्रश्न आया इसमें कि फोड़े फुंसियों को कैसे ठीक किया जा सकता है, तो फोड़े फुंसियों को नीम की छाल लगाकर ठीक किया जा सकता है। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे दिया है शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि। तो इसमें दिया है प्रश्न 1 में वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। इन वाक्यों को आपको पढ़ना है बच्चों और लिखना है। जैसे लिखा है मेरे आंगन में नीम का पेड़ है, तो आपको इसी वाक्य को लिखना, मेरे आंगन में नीम का पेड़ है। बरगद का पेड़ घनी छाया देता है, तो आप लिखेंगे बरगद का पेड़ घनी छाया देता है। प्रश्न 2 दिया है इसमें शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। जैसे उदाहरण दिया उन्हें शहर, तो मेरे शहर का नाम ग्वालियर है। उसी प्रकार कीड़ा, तो नीम की पत्ती से अनाज में कीड़ा नहीं लगते हैं। घनी, नीम की छाया कैसी होती है, घनी। दांत, नीम की दतोन से दांत में कीड़ा नहीं लगते हैं। इसी प्रकार आप इन प्रश्नों को हल करेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है धारा प्रवाह पठन, शेर के से सामना। एक कहानी दी है इसमें शेर से सामना। इस कहानी को बच्चों आप पढ़ेंगे। एक किसान था, खेत में काम करता था, तभी एक शेर सामने आ गया। शेर देखकर किसान डर गया था। किसान बोला मुझे मत खाओ, मैं अच्छी बकरी लाकर दूंगा। शेर ने पूछा पर कब, किसान बोला अभी घर ले जाता हूँ। किसान ने घर जाकर सारी बात अपनी बीवी को बताई। बीवी बोली अरे बकरी तो दे दोगे, बच्चे दूध कहाँ से पिएंगे। इसी प्रकार आप इस पूरी कहानी को बच्चों पढ़ेंगे। इसमें दिया है जैसे मौखिक प्रश्न, किसान के सामने कौन आ गया था, तो शेर आ गया था। किसान ने शेर से क्या देने के लिए आ गया था, बकरी। किसान ने किसे सारी बात बताई थी, अपनी पत्नी को। इसी प्रकार लिखित प्रश्न है शेर क्यों डर गया था, औरत की हुलिया देखकर शेर डर गया था। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है स्वतंत्र अभ्यास में दिया है नीम या आम के पेड़ के विषय पर 5 वाक्य लिखना है। तो आपको लिखना है जैसे मैंने लिखा, नीम के पेड़ की औषधि के काम आती है, नीम की छाल से फोड़े फुंसियाँ ठीक हो जाती हैं, नीम के पेड़ की बहुत घनी छाया होती है, नीम के फल की निबोरी कहते हैं, नीम की पत्तियाँ अनाज के बीज में रखने से कीड़े नहीं लगते हैं। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है स्वतंत्र पठन में
कि पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ों से हमें फल भी मिलते हैं, लकड़ी मिलती है, पेड़ों पर बच्चे झूला भी डालते हैं, पेड़ पर पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। प्रश्न दिया है आप झूला कहाँ डालते हैं, तो हम पेड़ों पर झूला डालते हैं। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है श्रुतलेख, जो शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द एवं वाक्य लिखना है। तो आपके शिक्षक के द्वारा जो बोले जाएंगे शब्द उनको लिखना है। जैसे शिक्षक ने बोला फल, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे फल। शिक्षक ने बोला राम, तो आप क्या लिख देंगे राम। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है सप्ताह 3 दिवस 4 में मौखिक भाषा विकास चर्चा, चित्र पर चर्चा के बिंदु। तो इसमें एक चित्र दिया था पिछले, आगे अपन को उसकी उसी पर चर्चा है कि आपके गांव शहर में कौन कौन से पेड़ हैं। तो आपको बताना है कि आपके गांव या शहर में कौन कौन से पेड़ हैं। सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है और कहाँ पर है, इसी के बारे में आप बताएंगे। सबसे छोटा पेड़ कौन सा है और कहाँ पर है। गांव में सबसे पुराना पेड़ कौन सा है, वह पेड़ कितना पुराना है। गांव में फलदार पेड़ कौन कौन से हैं। आप सबसे ज़्यादा किस पेड़ के नीचे खेलते हैं। सबसे ज़्यादा हरा भरा पेड़ कौन सा होता है। तो इसी पर आपको चर्चा करनी है बच्चों। इसके आगे दिया है पठन बोध, इसमें लिखा है शेर साहब की पूंछ। एक एक कहानी दी है किसकी, शेर साहब की पूंछ की। एक जंगल में शेर और लोमड़ी दोस्त थे। शेर शिकार करता, खुद खाता और लोमड़ी को भी खिलाता। कुछ समय बाद शेर बूढ़ा हो गया, शिकार करना कठिन था हो रहा था, तो कई दिनों से लोमड़ी और शेर भूखे थे। एक दिन उनको एक खरगोश आता दिखाई दे दिया। लोमड़ी ने कहा शेर साहब झट से मरने का बहाना कीजिए। शेर लेट गया। लोमड़ी ने झट से उसे सूखी घास में ढकना शुरू कर दिया। इसी प्रकार आप इस पूरी कहानी को बच्चों पढ़ेंगे। इसमें जैसे प्रश्न आए हैं मौखिक भाषा, मौखिक प्रश्न है शेर की दोस्त कौन थी, तो लोमड़ी थी। शेर शिकार क्यों नहीं कर पाया था, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था। लिखित प्रश्न है इसमें, प्रश्न एक शेर ने किसका बहाना किया था, शेर ने मरने का बहाना किया था। इसी प्रकार आप इनको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर 2 में खरगोश की बात सुनकर शेर क्या करने लगा था। तो खरगोश की बात सुनकर क्या करने लगा था, खरगोश की बात सुनकर शेर पूंछ हिलाने लगा था। इसी प्रकार लिखित भाषा विकास आ गया आपका। लिखिए पठन बोध से वाक्य को सुलेख लिखना है आपको। तो आपको यहाँ से लिख देंगे, जो आपके पाठ में दिया है उसी को आपको लिखना है बच्चों। जैसे यह पाठ में आपको जो दिया है तो इसको आप यहाँ पर लिखेंगे। क्या है, शेर और लोमड़ी दोस्त थे। नंबर 2, शेर ने मरने का बहाना किया था। शेर ने लोमड़ी से रोने का बहाना पूछा था। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। शब्द वाक्य पठन और लेखन गतिविधि, इन शब्दों को एक नया वाक्य बोलिए और लिखिए। जैसे इसमें लिखा है कठिन, तो कठिन मुझे गणित पढ़ना कठिन लगता है। शिकार, शेर ने शिकार किया। जैसे जंगल शब्द है तो शेर जंगल का राजा होता है। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है धारा प्रवाह पठन, कांच वाला और बाघ। एक कहानी दी है आपको इसमें कांच वाले की और बाघ की। एक कांच बेचने वाला था, वह जंगल के रास्ते रतलाम से झाबुआ जा रहा था। रास्ते में एक नदी आई। नदी में एक बाघ पानी पी रहा था। उसने कांच बेचने वाले को देखा और हंसने लगा। कांच वाला भी बाघ को देखकर हंसने लगा। कांच वाले ने बाघ से पूछा तुम क्यों हंस रहे हो। तो बाघ ने कहा मैं बहुत भूखा हूँ, तुम खुद चलकर मेरे पास आ गए इसलिए हंसी आ गई है। इसी प्रकार आप इस पूरी कहानी को बच्चों पढ़ेंगे। इसमें आपको दिया है मौखिक प्रश्न, कांच वाला कहाँ जा रहा था। तो कांच वाला कांच रास्ते बेचने जा रहा था। नदी में कौन पानी पी रहा था, कांच वाला। कांच वाले ने जमीन पर क्या रख दिया था, तो क्या रख दिया था जमीन पर उसने, इसी कहानी में आपको दिया है। आपको कांच वाले ने रख दिया था। इसमें कांच वाले ने कहा मैं बाघ हूँ, पकड़ता हूँ, और कहाँ तुम 6 बाघ हो दिखाओ। कांच वाले ने कांच रख दिए थे। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। प्रश्न एक दिया है बाघ क्या कहकर जंगल से भाग गया था। मैं एक बाघ और लेकर आता हूँ, इतना कहकर बाघ जंगल से भाग गया था। इसी के आगे प्रश्न अगला दिया है स्वतंत्र लेखन में। प्रश्न 1, आपने मेले या बाजार से क्या क्या किया और लिखिए। तो हमने फल सब्जी मिठाइयाँ खरीदी और झूला और खिलौने भी खरीदे। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे दिया स्वतंत्र पठन में स्वयं पढ़ें। बीमार बकरी, एक बीमार बकरी थी, उसकी एक कहानी दी है, इसको पढ़ना है। जैसे इसमें दिया है कल राम आम के बाग में गई। उसने बाग में एक बकरी देखी। बकरी गुमसुम थी। रमा को लगा कि बकरी बीमार है। रमा बकरी के पास गई। उसने बकरी को पानी पिलाया। मौखिक प्रश्न, रमा क्यों
रमा को क्यों लगा कि बकरी बीमार थी, क्योंकि वो कैसी थी, गुमसुत थी। प्रश्न दिया है इसमें दूसरा है, बकरी को पानी किसने पिलाया, तो बकरी को पानी रमा ने पिलाया था। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। अब आ गया श्रुतलेख, तो शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्द एवं वाक्यों को लिखना है, तो आपके शिक्षक के द्वारा इसमें शब्द एवं वाक्य बोले जाएंगे बच्चों। इसके आगे दिया है सप्ताह 3 दिवस 5 में मौखिक भाषा विकास, चित्र पर चर्चा है इसमें। तो चित्र में कौन कौन है, तो आपको बताना है इस चित्र में कौन कौन है। यह चित्र कहाँ का है, तो इसे बताना है। बच्चे इस तोते का पीछा क्यों कर रहे होंगे, क्या तोता किसी जगह का रास्ता बता रहा होगा, क्या आप में से किसी के घर में तोता है, तोता क्या खाता है। इसी प्रकार आप इनके पर चर्चा करेंगे बच्चों। इसके बाद दिया है पठन बोध में ने एक गिलहरी, पढ़िए इसको पढ़ना है। एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर, देखभाल कर उसने पाया खाली है उसका कोटर। कभी इधर तो कभी उधर से कुनक फुदक कर घर घर जाती, चिथड़ा गुथड़ा सुतली धागा ले जाती और कुछ पाती। इसी प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। मौखिक भाषा, गिलहरी अपना घर कहाँ बना रही थी, कहाँ बना रही थी, वो कोटर में। तो गिलहरी को कोटर कैसा था, गिलहरी का कोटर खाली था। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है इस तरह लिखिए, बहुवचन बनाना है आपको, इनका बहुवचन का बनाना है। जैसे एक वचन से बहुवचन, जैसे जो लिखा गिलहरी तो गिलहरियां हो गया, इसमें लिखा चूहे तो चूहे हो गया, इसमें क्या लिखा है तितली है तो तितलियां हो गया, इसका ये लड़की है तो लड़कियां हो गया, ये क्या है लड़का है तो लड़के हो गया। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है धारा प्रवाह पठन, चूहे के बीच, ये कहानी दी है, ये चूहे के बीच की, इसको आपको पढ़ना है। एक जंगल में एक बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे, खेती करने के लिए दोनों बीजों की तलाश में थे। उन्होंने जंगल में कौवे, लोमड़ी, खरगोश, सियार, भालू सबसे पूछा, पर किसी के पास बीज नहीं थे। एक दिन दोनों को चूहे की याद आई वो चूहे के पास ढेर सारे बीज थे। चूहे ने कहा, जितना चाहो ले जाओ, पर बाद में लौटा देना। इसी प्रकार आप इसको कहानी को बच्चों पढ़ेंगे। जैसे इसमें लिखा है मौखिक प्रश्न में कि बूढ़ा और बुढ़िया कहाँ रहते थे, तो कहाँ रहते थे, वो जंगल में। इसी प्रकार दोनों ने चूहे से कितने बीज लिए थे, तो 20 लिए थे। बीज मांगने पर दोनों चूहे से क्या क्या कहा था, वो कहा था भी रुक के देंगे। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 दिया है, तीसरी बार चूहे ने क्या किया, चूहा अपने साथियों के साथ मिलकर खेत पहुंच गया था। इसके आगे दिया स्वतंत्र अभ्यास, चल रे मटके टम्मकटू की एक कहानी कविता दी है, इसको आपको पढ़ना है। हुआ बहुत दिन बुढ़िया एक, चलती थी लाठी को टेक, उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको ससुराल। मगर राह में चीते शेर, ले थे राही को घेर, बुढ़िया ने सोची तदबीर, जिससे चमक उठी तकदीर। मटका एक मंगाया मोल, लंबा लंबा गोल मटोल, उसमें बैठी बुढ़िया आप, वह ससुराल चली चुपचाप। बुढ़िया गाती जाती यूं, चल रे मटके टम्मकटू। इसी प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। तो प्रश्न 1 में दिया, इस कविता में कौन कौन से पात्र आए हैं, तो बुढ़िया आई थी, शेर आए थे, चीते और राही। इसी प्रकार प्रश्न 2 दिया है, इसमें मटके के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो मटका मिट्टी से बनता है और मटके का पानी ठंडा रहता है। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। स्वतंत्र लेखन में है, मछली जल की रानी वाली कविता को लिखना है यहाँ पर। तो आप लिखेंगे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी और बाहर निकालो मर जाएगी। इसी के आगे दिया है श्रुतलेख, तो शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द एवं वाक्यों को लिखना है। जैसे मैंने लिखा है, मटका, बुढ़िया, ठंडा, मछली, आदमी, और वाक्य भी हैं जैसे किसान खेती करता है, संत आश्रम में रहते हैं। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है सप्ताह 6 दिवस 1 में चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न है, रसोई घर में कौन कौन सा सामान होता है, तो आपको बताना है कि आपकी रसोई या किचन में कौन कौन सा सामान होता है। इसी के आगे दिया है पानी भरने पीने आदि के उपयोग हेतु कौन कौन से बर्तन उपयोग में लाए जाते हैं, तो आपको बताना है। खाना बनाते समय अधिकतर कौन कौन से बर्तन उपयोग में आते हैं, आपके रसोई घर में तेल का उपयोग कौन कौन सी सामग्री बनाते हैं। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके बाद दिया है पठन बोध, इसको पढ़ना है। एक गिलहरी पेड़ पर अपना घर बनाती है, उसे पेड़ में एक खाली कोटर मिलता है, वह घरों से सुतली, धागा, चिथड़ा गुदड़ा, कपड़े, छोटे टुकड़े कोटर से ले जाती है। वह उन्हें कुतर कर बिस्तर जैसा बनाती है, जिस पर वह अपने बच्चे सुलाएगी और
उन्हें मधुर लोरी सुनाएगी। इसी प्रकार आपको पढ़ना है। इसमें मौखिक है, गिलहरी सामान इकट्ठा क्यों कर रही थी? क्यों कर रही थी? क्योंकि उसको क्या बनाना था? अपना एक घर बनाना था। आपके आसपास पाए जाने वाले 5 पेड़ों के नाम बताइए, तो इसमें पेड़ों के नाम बताना है आपको। लिखित प्रश्न है, गिलहरी के गाने की आवाज़ कैसी होती है? गिलहरी के गाने की आवाज़ मधुर होती है। कोटर में कौन कौन से पक्षी अपना घर बना सकते हैं? तोता है, बुलबुल है, पहाड़ी मैना है वया पक्षी है। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आए हैं आपको मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो क्या आया था? खाना आया था, बाल्टी है, कुंडी है, कढ़ाई है। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसका लिखित प्रश्न है, आपके खाने में कौन कौन सी सब्जियां पसंद है? कोई 3 सब्जियों के नाम लिखिए। तो मुझे क्या पसंद है? आपको जो पसंद है वो लिखना है। जैसे मैंने इसे लिखा गोभी है, आलू की सब्जी मुझे पसंद है। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसमें दिया है, दिए गए शब्द के साथ आने वाले कोई उचित शब्द लिखिए। तो इसमें आपको शब्द लिखना है। जैसे इसमें लिखा है देख का क्या आएगा? रेख, तो अपने रेख दिया। अजब का गजब है, साज का सब्जा और ठीक का ठाक। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। प्रश्न नंबर 2 दिया है, गिलहरी के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो गिलहरी के बारे में 2 वाक्य। गिलहरी पेड़ पर कोटर बनाकर रहती थी। गिलहरी चिथड़ा गुदड़ा से अपना घर बनाती थी। इसी प्रकार धारा प्रवाह पठन में अपन को इसको पढ़ना है कि बरसात के दिनों में जब हवा में अटकी पानी की बूंदों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तब आकाश में इंद्रधनुष बनता है और यह सवेरे पश्चिम दिशा में और शाम को पूर्व दिशा में दिखाई देता है। इसमें बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग होते हैं। इंद्रधनुष कब दिखाई देते हैं? तो आपको कब दिखाई देते हैं जी? इंद्रधनुष बरसात के दिनों में आपको दिखाई देते हैं। इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में बैगनी, जामुन, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होते हैं। इसी के आगे दिया स्वतंत्र पठन। तो इसको पढ़ना है कि कोयल बोले कुहू कुहू, बिल्ली बोले म्याऊं, मीठी बोली सुनना है तो आना मेरे गाँव, बंदर कूदे डाली डाली, बरगद देता छाँव, शुद्ध हवा अगर पाना है तो आना मेरे गाँव। इसी प्रकार आप इस कविता को बच्चों पढ़ेंगे। इसके आगे दिया है स्वतंत्र लेखन। आपके घर या परिवार के सदस्यों को नाम इस तरह लिखिए। इसी तरह आपको अपने परिवार के, मेरी मौसी का नाम, तो आपको अपनी मौसी का नाम लिखना है। मेरे मामा जी का नाम, अपने मामा जी का नाम लिखना है। जैसे मैंने लिखा इसमें मोहन है। मेरे पापा का नाम क्या है? तो आपको अपने पापा का नाम लिखना है। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द एवं वाक्यों को लिखिए। यहाँ पर शिक्षक आपके बोलेंगे, शब्दों और वाक्यों को यहाँ पर बच्चों लिखना है। इसी प्रकार आप इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और